योर करियर, और फिर ये है कि यू विल नो अबाउट द वेज एंड मेथोडोलॉजीज लीडिंग यू टूवर्ड्स योर बेस्ट करियर डेवलपमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये वो करना होगा कि आपके जहन में क्या आता है कि व्हाट इज कैरियर, करियर क्या है। इसको लोग कैरियर कहते हैं, एक्चुअली इट्स करियर। करियर क्या है, करियर है क्या चीज़? अच्छा, करियर की बहुत सी डिफिनीशंस हैं, लेकिन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिफिनीशन ये है कि अ पर्सन्स प्रोग्रेस थ्रू हैज हर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की आप करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, आगे जाते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, दिस इज़ योर करियर। अब जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर के साथ लगी हुई एक चीज़ है करियर डेवलपमेंट, कि आपने कोई फील्ड चूज़ किया, किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपने उसको चूज़ किया। ये बाद में हम बात करेंगे कि चूज़ हम करते हैं या नहीं करते हैं। चूज़ किया या आप ऑल ऑफ ए सडन चले गए, तो वहाँ पे जो आपकी डेवलपमेंट होती है उसमें आप तरक्की करते हैं, स्केल बाय स्केल आप तरक्की करते हैं, तो इसको कहते हैं करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस of gaining knowledge and improving skills that will help a person to be successful in his her life। आप अपनी जॉब में ऑन जॉब जो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, जो लर्निंग होती है, जो नॉलेज स्पेक्ट्रम आपका बढ़ता जाता है और आप मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ, दिस इज योर करियर डेवलपमेंट। अब आपकी एक्सपेक्टेशन थी करियर सिलेक्शन की। We are talking about career selection now। करियर सिलेक्शन क्या चीज़ है? करियर सिलेक्शन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर, ये तो हम बहुत पीछे हैं। अब इस मुल्क में इस वक्त यहाँ ये करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट के ऊपर बात करना ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर डेफस से दिया जाता है, इवन स्कूल्स में और कॉलेजेस में वहाँ उस दौर से दिया जाता है। यहूदियों के अंदर ये है कि जब बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक 10th ग्रेड पास करता है, तो उसका एग्ज़ाम नहीं होता है। वहाँ वो ये करते हैं कि वो बच्चे को कहते हैं आप 2 पेजेस 3 पेजेस बिजनेस प्रपोजल लेकर आएँ। बच्चा बिजनेस प्रपोजल ले आता है, बोर्ड बैठता है, वो बच्चा उस अपने बिजनेस प्रपोजल को वहाँ डिफेंड करता है। उसमें एक चीज़ दी होती है कि इतने लाख का लागत दी होती है, इतने लाख का, इतने करोड़ का, मतलब मैट्रिक के लिए फिक्स है, फिर 12th ग्रेड के लिए फिर यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी लेवल का जो है ना, वो मास्टर लेवल का वो करोड़ों में है। तो वो बच्चा आता है, अपना बिजनेस प्रपोजल बोर्ड के सामने डिफेंड करता है, पेश करता है, डिफेंड करता है, ठीक है। जब वो डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है। ये नहीं है कि पेपर दें और नकल करें, इम्तिहान, नहीं, क्योंकि वो यहूदी पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस वजह से उनका जो डेफस से ये एक तरतीब है कि बच्चों को इस तरफ लेकर आते हैं, बिजनेस की तरफ। अब जब मास्टर लेवल पे आ जाते हैं, एक बच्चा लेकर आता है करोड़ों का एक प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट डिफेंड करता है बोर्ड के सामने और सक्सीड हो जाता है, तो उसको न सिर्फ डिग्री मिल जाती है, बल्कि जितने करोड़ का उसने प्रोजेक्ट लेकर आया है, उनकी अपनी तंजीम है, वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाओ, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपने किस तरह वापस करना है। वो बच्चे जाकर जो है ना अपनी उसी बिजनेस प्रपोजल के ऊपर आगे प्रैक्टिकली समाज में काम करता है, और अपनी समाज को, अपनी कौम को, अपने मजहब को वो कंट्रीब्यूट करता है, और वो पैसे इस तरह वापस भी देता है। तो कैरियर सिलेक्शन में जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो आपने जो पहली चीज़ है, अपने आप को असेस करना है, नोइंग योरसेल्फ। अपने आप को अपने पहचानना है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर। अब मसला ये है, हमारे यहाँ आपकी नेचुरल, ना आप देखते हैं, ना आपके पेरेंट्स देखते हैं, ना आपके टीचर्स देखते हैं कि इस बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी किस तरफ है, इंक्लिनेशन किस तरफ है,
इंटरेस्ट इसका क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये कि मुझे जो मैं इसको जो जानता हूँ, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ को जानता हूँ, तो ही इज़ नॉट फिट फॉर बीइंग ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं है। वो एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, क्योंकि उसकी नेचुरल जो टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है, वो क्यूरियोसिटी है उसमें, वो हर चीज़ में सवाल करता है, वो सोचता है, वो पूछता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने उसके जो है ना, उसकी नेचर ने उसको जो सलाहियतें दी थी वो इस फील्ड के लिए फिट थी। लेकिन इधर वालिदैन ने कहा यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, और अल्टीमेटली वो बेचारा ख्वार होकर क्यूबा से होकर डॉक्टर होकर इधर आया। आई नो ही इज़ नॉट हैप्पी। तो ये सैकड़ों मिसालें इस मुल्क के अंदर आपको मिलेंगी। ये क्यों मिलती हैं कि ना हम अपने आप को हमने नहीं पहचाना, हमारे वालिदैन ने हमें नहीं पहचाना कि मेरे बच्चे में इसका शौक़ क्या है। मिसाल के तौर पर इफ़ अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद कंप्यूटर, विद मोबाइल एंड वॉचेस एंड सच इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, वो उनके साथ खेलता है, उनको खोलता है, उनको ख़राब करता है, इट मीन्स के इस बच्चे के अंदर जो नेचुरल इसका वो है इंक्लिनेशन है, वो टूवर्ड्स मैकेनिकल थिंग्स हैं। वो मैकेनिक्स, वो ही वांट टू बिकम ए मैकेनिकल इंजीनियर, उसके अंदर की चीज़ ये है। आप उसको कहते हैं नहीं मेरा बेटा आपने डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, वो फलां असलम जो डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो अब नोइंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एन करियर सिलेक्शन। अब अपने आप को असेस करें कि मैं क्या हूँ, मेरी नेचर। तो सेल्फ असेसमेंट की बुनियादी चीज़ है। नोइंग योरसेल्फ में फर्स्ट चीज़ सेल्फ असेसमेंट है। और सेल्फ असेसमेंट में आप क्या करते हैं, आप अपने नेचुरल या आपके पेरेंट्स या आप अभी पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, टेंडेंसी है, रुझान है, या जो उसका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप देख लें कि मेरे बच्चे में क्या है, ये किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और अल्लाह ने इसको कौन सी सलाहियतें दे रखी हैं। और फिर जब आप फिर ये आप वाई नोइंग योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट, क्यों अपने आप को आप असेस करें, अपने आप को पहचानें। ये इसलिए कि what you think about yourself, जो आप अपने मुतालिक सोचते हैं, जो आप अपने मुतालिक जो सोचते हैं, ये उस बात से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग आपके मुतालिक क्या सोचते हैं। Forget about the people, try to understand yourself। लोगों की बात उधर छोड़ो, आप अपने आप को असेस करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानें, पहचानें कि मेरे अंदर क्या है, मेरा अंदर का इंसान क्या है, और वो मुझे किस डायरेक्शन में लेना चाहता है और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो फॉरगेट अबाउट द पीपल, नो योरसेल्फ और थिंक अबाउट योरसेल्फ, और अपने आप को पहचानिए। ये कैरियर सिलेक्शन का सबसे बुनियादी जुज़ है। अच्छा, लेकिन हमारे पास अब जो करंट ट्रेंड्स हैं इस मुल्क के अंदर, करंट ट्रेंड क्या है? करंट ट्रेंड है जुगाड़ सिस्टम। द फर्स्ट वन इज जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ है। जुगाड़ इस तरह से है कि कहते हैं कि ये एक लतीफ़ा भी है, लेकिन इसको एक मीनिंगफुल लतीफ़ा है कि अमेरिका में एक पेंटागन में माहिरीन बैठे, मीटिंग हुई कि किस तरह से हम दुनिया में मुसलमान मुल्कों को ज़ेर करें और उनको जो है ना ख़राब करें, उनको अपने कंट्रोल में लाएं। टीमें बन गई, एक टीम बन गई पाकिस्तान के लिए, ठीक है। उसमें 2 बंदे थे, वो पाकिस्तान आ गई, 7 टीमें वहाँ पेंटागन से चली गई दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। तो पाकिस्तान आए तो जहाज़ में PIA में सफ़र कर रहे हैं, वो लैंडिंग कर रहे थे एयरपोर्ट पे, तो लैंडिंग के दौरान धुआं निकल रहा है। तो पायलट ने जो है ना ऐलान कर दिया कि भाई जहाज़ के अंदर आग लग गई है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, जिस तरह हमारे आई के साथ कह रहे हैं, परेशान घबराना नहीं है, हम कोई जुगाड़ कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कोई जुगाड़ करके सेफली लैंडिंग की, बाहर आए, उन्होंने अपना सामान गाड़ी में रखा, टैक्सी वाला जा रहा है आगे, जनाब अली टैक्सी वाले वो गाड़ी रोकी और उसके बोनट खोला और धुआं निकल रहा है। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? वो डर गए। उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, खैर मैं जुगाड़ कुछ कर लूँगा और आप घबराना नहीं। वो घबराए नहीं, जुगाड़ किया, उसने सिस्टम को ठीक किया, चले गए। होटल में 8वीं मंजिल पे बैठे हुए,
तो अभी अनपैकिंग कर रही, इतने में कोई शोर होगा हुआ, बाहर देखा तो आग लगी हुई है और चौथी मंजिल तक आ चुकी है और नीचे से फायर ब्रिगेड वाला आया है और वो उस लाउड स्पीकर में कह रहे हैं कि ये ऊपर मंजिल वाले जो हैं घबराना नहीं, हम कोई जुगाड़ कर रहे हैं। इधर ये अनपैकिंग में लगे हुए थे तो अंदर आए, तो एक बंदे ने, एक टीम लीडर था, तो दूसरे ने कहा कि अनपैकिंग करते हैं हम, तो उसने कहा नहीं अनपैकिंग नहीं करनी, हमने सुबह वापस चलना। उसने कहा हमें मिशन पे आए, उसने कहा मिशन कंप्लीट हो गया। सुबह उससे वापस चले गए। तो चूँकि इनका लॉन्ग टर्म वो था, लेकिन उधर जाकर उन्होंने पूछा पेंटागन में कि भाई आप इतनी जल्दी वापस आ गए? उन्होंने कहा जी हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। कैसा? उसने कहा पाकिस्तान में जुगाड़ नामी एक चीज़ है, अगर इसको कंट्रोल किया तो पूरा मुल्क कंट्रोल है। तो हमारी जो मसला है, हम जुगाड़ पे चल रहे हैं, जुगाड़ पे। मिसाल के तौर पर जुगाड़ किस तरह है, एक बंदा है मतलब सिविल इंजीनियर, उसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, उस पर पैसा लगाया है, अपना वक्त लगाया है, अल्टीमेटली आकर इधर वो क्या है, वो कहीं हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में है, वो कहीं मतलब किसी और मतलब ऐसे सेक्टर में जहाँ सिविल इंजीनियरिंग का कोई अमल दखल ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जुगाड़ सिस्टम के अंदर हम रहते हुए हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि हम एजुकेशन करते हैं, डिग्री लेते हैं किस चीज़ के लिए? नौकरी के लिए। जब हमारे ये फोकस ख़त्म होगा तो तब जाके कहीं बात बनेगी। हम नौकरी के इस झंझट से निकल जाएंगे, एजुकेशन को एज एन एजुकेशन हम हासिल करेंगे तो तब जाके बात बनेगी। अब जुगाड़ के अलावा फोकस इज लास्ट। मसला क्या है कि करंट ट्रेंड्स में हमारा फोकस लास्ट है। फोकस लास्ट किस तरह है? हमने फोकस को क्या किया? खुराक को फोकस किया हुआ है, ड्रेस को फोकस किया हुआ है, ये पहनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। फिर हमने जो है ना अपनी मतलब बनाओ श्रृंगार को फोकस किया हुआ है। तो फोकस इज लास्ट, फोकस इज लास्ट। फोकस डिराइव हो गया फ्रॉम एजुकेशन टू अदर थिंग्स, फ्रॉम करियर डेवलपमेंट टू अदर थिंग्स। तो हमारी तरजीहात बदल गई। तो हमने इस फोकस को रिवर्ट करना है बैक टू द एजुकेशन एंड बैक टू द करियर डेवलपमेंट। और फिर हमारा मसला क्या है कि प्रॉपर लैक ऑफ गाइडेंस। एक तो ये कि पेरेंट्स का, ये आप सबको पता है, पेरेंट्स की तरफ से तो गाइडेंस है ही नहीं। टीचर के लेवल पे भी हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में गाइडेंस का एक एलिमेंट ये गायब है। और तीसरा जो खुद स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो उनमें ये क्यूरियोसिटी भी नहीं है कि वो पूछें, वो जाएं लोगों के पीछे। अब फॉर एग्जांपल दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी हियर, और मैंने देखा कि आपके वो इंटरेस्ट लेवल, आपका वो क्यूरियोसिटी, आपका शौक, क्योंकि फोकस इज लॉस्ट, फोकस इज लॉस्ट। फोकस कहीं और है, आपकी तरजीहात कहीं और है। आपका तरजीहात ये नहीं कि हम कहीं जाएं किसी में। 70% ऑफ द नॉलेज लाइज इन द इंटरेक्शन, 70% ऑफ द नॉलेज इज लाइंग इन द सोसाइटी, 30% इज लाइंग इन द बुक्स। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आई वाज टॉकिंग टू मेक इट मीनिंगफुल, मैं मीनिंगफुल क्यों कह रहा था? ये मीनिंगफुल था कि कहीं कोई सीख के जाए, हम एक दूसरे से सीखें। सो लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड देन हमारी तरजीहात चेंज हो गई हैं। हमारी तरजीहात एजुकेशन नहीं है, हमारी तरजीहात लर्निंग नहीं है, हमारी तरजीहात स्किल्स एक्वायरिंग नहीं है, हमारी तरजीहात समाज को कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी तरजीहात पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है। तो हमारी तरजीहात कुछ और हैं। तो हमने अपनी तरजीहात को, प्रेफरेंसेस को ज़रा देखना होगा, रिव्यू करना होगा, रिविजिट करना होगा। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो सारा ये जो प्रोसेस है हमारा नौकरी का, जॉब का, करियर का, ये एक एमलेस प्रोसेस है। वी डोंट हैव एनी एम कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे जाके मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्यों करना है। There are several questions to ask yourself. So now, this is the time for you to decide about your career. Think about it. Think about your career. Or now if you are thinking, so what to opt? आपने जाकर आगे क्या करना है?
कैसा किस फील्ड को आपने चूज करना है या किसको किस तरह से गाइड करना है। सो देयर आर 4 W's वेरी मच। अक्सर लोग ये 4 W's पहले लाते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ कि 4 W's ये बात की चीज़ है। आप सबसे पहले अपने आप को पहचानें, नो योर सेल्फ, इसको मैं पहले लाता हूँ कि नो योर सेल्फ, देन आस्क योर सेल्फ, अपने आप से 4 क्वेश्चन करें, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये 4 W's हैं। आप अपने आप से सवाल करें कि मैंने इस चीज़ को, इस कैरियर को, इस फील्ड को क्यों सेलेक्ट करना है, क्या क्या करना है, कौन सी फील्ड को, व्हाट, और मैंने कब करना है, टाइम, और मैंने कहाँ करना है, किस शहर में, किस इंस्टीट्यूशन से, वेयर एंड व्हाई, मैंने क्यों करना है। क्यों के अंदर फिर सब बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैंने क्यों करना है। हाँ, इसके अंदर फिर आप सोचें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, कोस्तानी मामा का दिमाग बिल्कुल बंद है, ये सोचेगा नहीं, कभी नहीं सोचेगा। ये कोस्तानी मामा शॉर्टकट पे यकीन करता है, ये मेहनत कभी नहीं करेगा। ये कहता है शॉर्टकट से बाय हुक और बाय थ्रू मैं कोई 18 ग्रेड ऑफिसर बनूं और मैं मेरे पास इतना पावर हो और मैं इसको मिसयूज करूं। दिस इज हमारी ओवरऑल कलेक्टिव मेंटेलिटी। फिर क्या है कि अब व्हाट के अंदर जब बात आती है तो आपने उस चीज़ को सेलेक्ट करना है दैट शुड अपील यू, और वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, वो आपको अपील करें, जिसमें आपका शौक हो, जिसको आप बेहतर अंदाज से कर सकें और जिसमें आप एवेन्यूज अपने लिए तरक्की का खोल सकें। तो जब एक चीज़ में शौक नहीं हो तो कैसे आप तरक्की करेंगे, कैसे आप एवेन्यूज खोलेंगे, कैसे आप जो है उसमें अपने स्किल्स को और नॉलेज को इन्हांस करें। शौक ही ना हो, सो बुनियादी चीज़ है कि आप उस फील्ड को वो करें जो अपील करे आपको और आपके इंटरेस्ट और नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ मैच करे। और फिर व्हेन में हम कहते हैं कि क्लिकिंग ऑन द प्रॉपर टाइम, क्लिकिंग ऑन प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम को आपने देखना है, किस टाइम पे आपने क्लिक करना है उस फील्ड को, उस सिलेक्शन को, अपने करियर को। और फिर ये है कि आपने स्टार्टअप डेस्टिनी को देखनी है कि कहाँ से शुरू करना है, किस जगह से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। आपने अपने लिए कोई टारगेट भी सेट करना है, एंड द टारगेट शुड ऑलवेज बी हाई। और फिर फाइनली ये है कि वाई, मैं क्यों करने जा रहा हूँ, मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, वाई आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो इसमें आपने अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि दिस इज माय कैरियर ऑब्जेक्टिव, और ये मेरा टारगेट है, ये मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव है, इसको सेट करना है। अब हमने बात की कि आपने उस फील्ड को चूज करना है दैट अपील्स यू एंड दैट इज मैचिंग विद योर इंटरेस्ट, विद योर नेचुरल टेंडेंसी, विद योर नेचुरल इंक्लिनेशन। ये क्यों हम बात करते हैं, उसकी वजह ये है कि benefits of opting a career which appeals you and which satisfy your natural tendencies and inclination। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आपने एक ऐसे फील्ड को, शोबे को चुनना है जो आपका कुदरती रुझान है, जो आपका कुदरती नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके साथ मैच करें। तो उसके साथ न सिर्फ मैच करें बल्कि उसमें इतनी अट्रैक्शन हो कि आप उसकी तरफ खींच के चले जाएं। तो इसमें फिर आपका क्या होगा कि तरक्की के आपके एवेन्यूज खुल जाते हैं आपके लिए। और पहला फायदा उसमें क्या है कि आपका प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन हो जाती है, आप हैप्पी रह जाते हैं आगे से, क्योंकि आपने एक ऐसे शोबे को अपनाया है जो आपके नेचुरल टैलेंट के, नेचुरल पोटेंशियल के, नेचुरल इंक्लिनेशन के बिल्कुल एन मुताबिक है और वो आपके इंटरेस्ट के बिल्कुल एन मुताबिक है। तो फिर आप उसमें प्रोफेशनली सेटिस्फाई होते हैं और आप खुश रहते हैं। दूसरा फायदा क्या है, इट विल अर्न फाइनेंशियल ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस फॉर यू।
ये आपके लिए, क्योंकि वो चीज़ आपके वो शोबा जो है वो आपके दिलचस्पी शौक के मुताबिक है, तो इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे और आप जब फाइनेंशियली साउंड होंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी क्यों होगी यहाँ पे, इसलिए कि फील्ड आपके इंटरेस्ट का है, और फील्ड जब आपके इंटरेस्ट का है इट विल एड टू योर एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। ये एफिशिएंसी जब बढ़ेगी अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर यू, ठीक है। और इससे आपकी जो तरक्की, जिसको हम कहते हैं ना दिन दुगनी रात दुगनी, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, इससे ही मुमकिन हो सकती है। और तीसरा जो फायदा इसका है द इंटरेस्ट मैचिंग करियर का, वो है फास्ट ट्रैक करियर डेवलपमेंट एंड इंक्रीज नंबर ऑफ अचीवमेंट। फिर आपकी तरक्की जो है ना वो अनस्टॉप होगी, वो उसमें कॉमर्स होंगे, सी कोलन होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा जाके टिल यू रीच टू योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड गोल। और अब जब हमने करियर को सेलेक्ट किया, चले गए एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमने चूज़ किया, तो फिर करियर डेवलपमेंट क्या चीज़ है वो तो हमने पहले आपको डिफाइन किया कि ऑन जॉब आप जितनी स्किल्स नॉलेज आप हासिल करते हैं और आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, दिस इज योर करियर डेवलपमेंट। अब ये करियर सक्सेस को हम कैसे अचीव करते हैं, करियर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए चंद बुनियादी चीज़ें हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू। बुनियादी सवाल हैं जो आपने अपने आप से करने हैं कि डू आई लव विद माई जॉब, ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है। डू यू हैव अ गोल, क्या आपका कोई गोल आपने सेट किया है, गोल मुख्तस है आपका। और फिर है आर यू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल गोल, गोल आपने सेट किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो डेली बुनियाद पे आप उस गोल की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रवां दावा है कि नहीं है। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। व्हाट डज योर मोटिवेशन कम फ्रॉम, जॉब के दौरान आपने ये देखना है कि मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मिल रही है कहाँ से मिल रही है, किसी को मिल रही है मोटिवेशन काम करते हुए, कोई कुलीग उसको कहता है यार यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, मोटिवेशन मिल जाए। उसका बॉस कहता है कि यार आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको जो है ना उसका अवार्ड दे जाता है। यहाँ से आप तो मोटिवेशन को जानिए कि कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है व्हेन यू आर ऑन जॉब। ये असेस करें कि आज तक मैंने साल जॉब किया, 2 साल जॉब किया, मैंने आज तक क्या अचीव किया। तो वन ऑफ माई रिजिग्नेशन फ्रॉम वाडा वॉज दिस के मैं अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहा था बार बार कि व्हाट आई हैव अचीव्ड सो फार, सो नथिंग वाज देयर, आई फेल्ड टू अचीव एनीथिंग, living in a kind of very much awkward, congested environment. वहाँ मैं कुछ अचीव नहीं कर सका। अचीवमेंट्स अपने लिए नहीं, अचीवमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द कंट्री। अच्छा, फिर आपने देखना क्या मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। आपने मंथली, वीकली, ईयरली बेसिस में मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरे स्किल्स में, मेरे नॉलेज में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे प्रेजेंटेशन में मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। और फिर आपने ये देखना है आप डेली क्या कर रहे हैं, मंथली लेवल पे क्या कर रहे हैं, वीकली लेवल पे क्या कर रहे हैं, क्या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही हैं कि नहीं लेके जा रही हैं। ये 7 बुनियादी क्वेश्चंस थे, वो आपने पोस्ट करियर सिलेक्शन में, करियर डेवलपमेंट के हवाले से आपने अपने आप से पूछना है। एंड देन आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं सीढ़ियों के ऊपर जाऊँ, टॉप लीडरशिप पोजीशन पे आ जाऊँ, तो उसके लिए वी हैव टॉप 10 टिप्स फॉर यू टू फॉलो। तो
उसमें बुनियादी चीज़ ये है, सबसे पहले लर्न टू बी अ लीडर। लर्न टू बी अ लीडर। लीडर कौन होता है? लीड कैसा करता है? कौन लीड करता है? कैसा लीड करता है? किसको हम अच्छा लीडर कहेंगे? जो कौम के लिए अच्छा सोचता है और कौम को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, उसको सही रास्ते पर दिखाता है, वही लीडर है। एनी अदर डेफिनेशन? अच्छा, लीडर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या मतलब जॉब सेक्टर के अंदर लीडर वही है जो अपने कोलीग्स के मसाइल को समझता है, वो अपने सिस्टम को समझता है, वो और अपने जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर उसका हाथ होता है, असिस्ट होता है और उन सबको लेकर चलता है मंजिल की तरफ। दिस इज अ लीडर कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो यू हैव टू फर्स्ट टिप ये कि यू हैव टू लर्न टू बी अ लीडर, नंबर 1। नंबर 2, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंड योर नॉलेज एंड स्किल्स। वक्त के साथ काम करते हुए सीखें और अपने नॉलेज में, अपने स्किल्स में इजाफा करें। और फिर बिकम थर्ड, टीम प्लेयर। टीम प्लेयर लाजमी है कि आपके अंदर वो सारे खसूसियात होना चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है ना? तो जितने भी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं ये टीम वर्क है, और टीम वर्क इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है ना? तो यू नीड टू बी बिकम अ टीम प्लेयर। आस्क फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोहिस्तानी मामा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करता है? भागता है। आस्क फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? आप अपने दोस्त को कहें मुझे और काम दें, मुझे और दें। क्यों? क्योंकि इससे आप सीखते हैं, इससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है। वो लर्निंग बाय डूइंग हो जाती है। आप सीखते हैं, आपके स्किल में इजाफा हो जाता है, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाता है। कोहिस्तानी मामा ये कभी नहीं करेगा, वो काम चोर है, वो काम चोरी करेगा। और फिर क्या है? इग्नोर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स पाकिस्तान में अंदर जो है, अल्लाह माफ़ करें, जहन्नम जैसी ज़िंदगी है इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना कोई बिज़नेस करो अल्लाह के वास्ते। ये जॉब शॉप का तस्वर छोड़ दो, तालीम बेशक करो बेहतरीन, लेकिन ये चीज़ें जो तो वर्क पॉलिटिक्स को, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को अवॉइड करें। वर्क हार्ड, मेहनत को अपनाएं। बी लॉयल एंड कमिटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं उसके साथ वफादार रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है मेंटेन द प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हरकतें, आपका उठक बैठक, आपके मामलात, ये जो है ना, ये प्रोफेशनली आप मूवमेंट करें, वो प्रोफेशनल हो, awkward ना हो। और फिर ये है कि बी ऑलवेज रिसोर्सफुल। आप दूसरों के लिए रिसोर्सफुल हैं। कोई आप चीज़ मांगे, ये लो जी। कोई असिस्टेंट मांगे, ये लो जी, मैं तैयार हूँ जी। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू असिस्ट यू। बी ऑलवेज रिसोर्सफुल एंड हेल्पफुल। और कीप नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आजकल के इस दौर में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी शोबे में हो, आपका नेटवर्किंग अपने मुख्तलिफ उसमें नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए। हाँ, नाउ बैक टू द स्टार्ट, योर एक्सपेक्टेशंस। You had 2 expectations. One was to know about the career selection and then to know about the career development. So, क्या आप समझते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन इससे पूरी हो गई? इस सेशन से आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई? बोले ना? अच्छा, एनी क्वेश्चन? No question. It means either you have understood everything or you have understood nothing. Huh? So you have no question. Thank you very much for being here and blessing us with your presence here. Or inshallah we will then move to the next session and Junaid Rahman Qureshi will facilitate that session. Thank you.